हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमके ग्रुप। आशा करता हूं कि आप सभी घर में सेफ और सुरक्षित होंगे और मोदी जी द्वारा दिए गए लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमके ग्रुप आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर में डील करता है। तो जब हम लोग किसी साइट पे विजिट करते हैं तो 99% ऑफ द क्लाइंट ये कहते हैं, अरे यार काश मैंने प्लॉट बड़ा ले लिया होता तो मकान बनाने में मजा आ जाता। या फिर कहते हैं यार इस आर्किटेक्ट में तो मजा नहीं आया क्योंकि इसके पास तो टाइम ही नहीं है। या फिर कहते हैं ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को करके गलती कर दी, यार ये तो कभी साइट पे आता ही नहीं है, हम तो इसको फोन कर करके परेशान हो गए हैं। या फिर बोलते हैं कि यार मटेरियल परचेज करने गए थे, सैंपल तो क्या दिखाया और भेज क्या दिया। ये प्रॉब्लम्स कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हर प्रोजेक्ट में फेस की जाती है। इसी कॉमन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए एमके ग्रुप एक वेब सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसमें हम ईच एंड एवरी टॉपिक जितने भी अभी मैंने डिस्कस किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सो लेट्स बिगिन। हमने इस वेब सीरीज का नाम दिया है लेट्स बिल्ड योर ड्रीम टुगेदर। किसी भी ड्रीम हाउस को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले प्लॉट, सेकंड अपने को चाहिए आर्किटेक्ट, थर्ड अपने को चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, फोर्थ अपने को चाहिए मटेरियल, फिफ्थ अपने को चाहिए सुपरवाइजर। जनरली स्मॉल प्रोजेक्ट्स में सुपरवाइजर का रोल नहीं होता है क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आर्किटेक्ट ही मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइजर का रोल क्लियर करता है। सो फर्स्ट टॉपिक, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लॉट। प्लॉट खरीदते समय मेन फोकस ध्यान दिया जाता है लोकेशन पे, साइज एंड मनी, एंड थर्ड थिंग इज डायरेक्शन। तो जब अपन लोकेशन पे डिस्कस करते हैं तो आदमी जब प्लॉट खरीदता है या तो उसको प्राइम लोकेशन पे जाना है या वो बोलता है मैं थोड़ा दूर जाके भी मकान बना देता हूं। इसको हम बोल देते एक बार के लिए अनप्राइम लोकेशन। जब आप प्लॉट प्राइम लोकेशन पे लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्लॉट का रेट ज्यादा देना पड़ेगा। सेट एन एग्जांपल 5,000 स्क्वायर फीट। तो आप डिस्कस कीजिए, अगर आपके पास पैसा है, जब तो लोकेशन मैटर करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या चाहते हैं? आप प्राइम लोकेशन पे रह के अपने ऑफिस स्कूटर से जाना चाहते हैं या थोड़ा दूर जाके या अनप्राइम लोकेशन पे जाके आप अपने ऑफिस गाड़ी से जाना चाहते हैं? ये पर्टिकुलर थिंग आपके लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करेगी, ना कि ये। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 99% ऑफ द भिलवाड़ा के करोड़पति को उठा के देख लीजिए। वंस अगेन 99% ऑफ भिलवाड़ा के करोड़पति को उठा के देख लीजिएगा। जब उन्होंने मकान बनाया था तब वहां प्लॉट की रेट क्या थी? वंस अगेन, नहीं विश्वास हो तो आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए। अभी भी मैं भिलवाड़ा के कई करोड़पति को जानता हूं, उन्होंने ऐसी लोकेशन पे प्रोजेक्ट ले रखा है, प्लॉट ले रखा है कि यार मैं तो आने वाले टाइम पे यहाँ मकान बनाऊंगा। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे ये बोलते हैं मैं पागल थोड़ी हूं यार, मैं आर्किटेक्ट में देखिए 5,000 स्क्वायर फीट पैसा दूंगा, मैं यही स्वर्ग बना लूंगा ना उस पैसे में। तो दैट इज कॉल्ड विजन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, यू डोंट हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द लोकेशन अनटिल एंड अनलेस इट नेसेसरी। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बात अलग है, मुझे प्राइम लोकेशन चाहिए। मैं भिलवाड़ा में कई बिजनेस उद्योग ऐसे जानता हूं जो झरनूम में जाके भी सामान बेच रहे हैं, बिकॉज दे हैव क्वालिटी एंड वैरायटी। उनके पास जमीन था कि उन्होंने बड़ी बिल्डिंग बना ली और स्टॉक रख लिया। तो ऑलवेज आपको मैटर करना है कि भाई आपको प्राइम लोकेशन रखना है या नहीं रखना है। नाउ टॉक अबाउट साइज एंड मनी। जब हम साइज और मनी की बात करते थे तो क्लियर मैटर है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप बड़ा प्लॉट लीजिए। वंस अगेन, अगर लोकेशन को प्रीफर नहीं करते तो मैं हमेशा बोलूंगा आप बड़ा प्लॉट लीजिए क्योंकि उसके अंदर वास्तु इजीली फॉलो होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, पैसा ज्यादा है तो कोई मैटर नहीं करता, अदरवाइज तो आप हमेशा साइज प्लॉट का बड़ा लीजिए क्योंकि उसके अंदर अपन वास्तु इजीली फॉलो कर सकते हैं। नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लॉट डायरेक्शन। अब अपन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लॉट पे डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट।
मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जनरली जितना प्रीफर हो आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको साउथ और वेस्ट सस्ता मिल रहा है तो आप नहीं लेंगे, लीजिए, लेकिन प्लान बनाते समय विशेष तौर से वास्तु फॉलो करना, अदरवाइज यू गाइज विल बी इन सूप। वंस अगेन आई एम सेइंग, ट्राई टू गेट द प्लॉट विच इज इन नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन, नेवर ट्राई टू गेट इन साउथ एंड वेस्ट। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नॉर्थ और साउथ सेम पैसे में मिल रहा है तो ऑलवेज प्रीफर नॉर्थ और ईस्ट, नेवर गो फॉर साउथ और वेस्ट। मिल रहा है सस्ता, ले लीजिए, लेकिन फिर जब उसको बनाए तब आप विशेष तौर से वास्तु को फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज यू गाइज विल बी इन सूप वंस अगेन। जनरली प्लॉट हमेशा या तो चौरस या रेक्टेंगल खरीदने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कोना अगर बड़ा हुआ हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर प्लॉट नॉर्थ या ईस्ट में बड़ा हुआ हो तो आप आंख मीच के आप खरीद सकते हैं, लेकिन यदि साउथ और वेस्ट में बड़ा हुआ हो तो ट्राई कीजिए उसको नहीं खरीदें। फिर भी अगर अच्छे पैसे में मिल रहा है तो आप खरीद लीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं साउथ और वेस्ट अगर बड़ी हुई डायरेक्शन में प्लस साउथ और वेस्ट फेसिंग प्लॉट है तो अगर आपको सही पैसे में मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको बनाते समय इसको पूरा वास्तु फॉलो करना है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली लोग बाग ले लेते हैं, मैंने कई घर भीलवाड़ा में ऐसे देखे हैं जो साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग ले तो लिया प्लॉट, अब पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने मकान बनाते समय वास्तु का प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया था। गाइस कीप इन माइंड, हमेशा पैसा ही मैटर नहीं करता है, आपको शांति सुख शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि जनरली एक आदमी अपने लाइफ में एक ही बार घर बनाता है, इसलिए ये प्लॉट का मेन डायरेक्शन है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लॉट खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अपन ने डिस्कस कर लिया है प्लॉट खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो लाइक हुआ हो तो हमारे एमके ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली कमेंट्स दीजिएगा जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। कमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, ट्राई टू गिव अस द फीडबैक सो वी कैन इम्प्रूव मोर। नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट विल बी कॉल्ड एज आर्किटेक्ट। आपको आपके मकान के लिए आर्किटेक्ट कैसे चूज करना है ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जनरली एक आदमी लाइफ में एक बार ही बनाता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस कि हाउ टू चूज एन आर्किटेक्ट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ and have a good day. Thank you. Bye bye.